जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टॉप जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल में। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है प्रमुख ऑपरेशन। इस वीडियो में भारत सरकार के द्वारा पिछले 10 सालों में चलाए गए सभी ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो इसका सही जवाब होगा ऑपरेशन दोस्त, यानी कि ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए। तो ये आपको याद रखने हैं। व्याख्या में हम जानेंगे, ऑपरेशन दोस्त 6 फरवरी 2023 को सीरिया और तुर्की की सीमा पर 7.8 की तीव्रता वाली आए भूकंप के कारण हुए भारी जान माल की क्षति के बाद चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन गंगा, यानी कि डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा चलाया गया था युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन आहट, यानी कि ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन आहट महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए आरपीएफ के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन था। व्याख्या में हम जानेंगे, ऑपरेशन आहट मुख्य रूप से उन ट्रेनों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो सीमावर्ती से चल रही है। इस ऑपरेशन के तहत आरपीएफ लंबी दूरी की ट्रेनों पर विशेष बल तैनात करेगी, जो मुख्य रूप से तस्करों और महिलाओं और बच्चों को बचाने पर केंद्रित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सतर्क, यानी कि सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन सतर्क आरपीएफ के द्वारा चलाया एक ऑपरेशन था जो कि अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन बंदर, यानी कि बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, ऑपरेशन बंदर रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया था। इसलिए चलाया गया था तो नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, इसी क्रम में आरपीएफ द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन थ्रस्ट, यानी कि बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी को बिक्री से रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन थ्रस्ट किसके द्वारा चलाया गया था? तो आरपीएफ के द्वारा। साथ ही हम याद रखेंगे, रेलवे सुरक्षा बल ने दिल्ली से इस ऑपरेशन को शुरुआत किया था। इस ऑपरेशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी फ्रेंड्स? तो दिल्ली से हुई थी। इस ऑपरेशन के तहत 1371 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन उपलब्ध, यानी कि ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आरपीएफ द्वारा ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया था टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सीबीआई ने ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन अमानत, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन अमानत सीबीआई द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन था जो कि ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाया गया था। हमें साथ में ही याद ये भी रखना है, गरुड़ अभियान का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर मादक पदार्थों का धंधा करने वालों और उनके उत्पाद क्षेत्र तथा इस काम में मदद करने वाले
के खिलाफ कार्रवाई करना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन मेघ चक्र, यानी कि ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन मेघ चक्र सीबीआई द्वारा चलाया गया चाइल्ड पोर्नोग्राफी को सर्कुलेट करने वाले लोगों को पता लगाने के लिए चलाया गया था। साथ ही हम याद रखेंगे व्याख्या में, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने बाल यौन शोषण सामग्री यानी कि चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल के प्रचार और साझा करने के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत पूरे भारत में 56 स्थानों पर तलाशी करने के लिए 24 सितंबर 2022 को ऑपरेशन मेघ चक्र शुरू किया था। तो फ्रेंड्स, सीबीआई ने चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल के प्रचार और साझा करने के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया था वो 56 स्थानों पर तलाशी करके कब किया था? तो 24 सितंबर 2022 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ओलिविया, यानी कि डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक द्वारा उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए चलाया गया था। व्याख्या में हम याद रखेंगे, ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक यानी कि आईसीजी द्वारा पहली बार 1980 के दशक की शुरुआत किया गया था। यह ऑपरेशन हर साल ओलिव रिडले कछुओं, जिन्हें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN के तहत आज सुरक्षित घोषित कर दिया गया है, की रक्षा करने के लिए उड़ीसा के तट पर चलाया जाता है। इसके तहत उनके प्रजनन के समय घोंसलों की नज़र रखी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन देवी शक्ति, यानी कि डी इसका सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में हम ये भी जानेंगे, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान के इस्लामी गणराज्य के पतन और राजधानी काबुल तालिबान के हाथों गिरने के बाद अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों का एक ऑपरेशन था, जो 16 अगस्त 2021 से 21 अगस्त 2021 तक चलाया गया था, जिसमें कुल 800 लोगों को बाहर निकाला गया था। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन अमानत, यानी कि सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन अमानत चलाया गया था भारतीय रेलवे द्वारा किसके लिए? तो सामान के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग के लिए। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, यानी कि डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम चलाया गया था सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का उद्देश्य अनुकूली साहसिक खेलों के माध्यम से दिव्यांग लोगों का पुनर्वास करना तथा दिव्यांगों की आम लोगों से जुड़ी दया, दान और अक्षमता की धारणा को तोड़ना और उनकी गरिमा, स्वतंत्रता एवं क्षमता को पुनर्जीवित करना है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑपरेशन सर्द हवा, यानी कि ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन सर्द हवा BSF के द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ को रोकने के लिए चलाया गया था। व्याख्या में हम जानेंगे, ऑपरेशन सर्द हवा सर्दियों के दौरान और ऑपरेशन गर्म हवा गर्मियों के दौरान BSF के द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सर्दियों में सर्द हवा और गर्मियों में गर्म हवा ये ऑपरेशन BSF के द्वारा आयोजित किया जाता है। ये ऑपरेशन सीमाओं में घुसपैठ को नियंत्रित करने के लिए
किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सुदर्शन, यानी कि डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा टमाटर, प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ग्रीन, यानी कि डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन ग्रीन भारत सरकार द्वारा 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन समुद्र सेतु, यानी कि ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, यानी कि बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट के लिए भारत नौसेना द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑपरेशन नमस्ते, यानी कि डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 से संक्रमण से मुक्त करने के लिए चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन वंदे मातरम, यानी कि ए इस सवाल का सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेलेस और कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन मिशन सागर, यानी कि डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन संकल्प, यानी कि सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया था फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में फंसे हुए जहाज़ों को सुरक्षा दिलाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन प्रवाह, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन परिवर्तन, यानी कि बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन समुद्र मैत्री, यानी कि डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन समुद्र मैत्री भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया के मदद के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला की तरह एंटी कोविड-19 प्रयासों में सहायता करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सीओ जीत, यानी कि ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन 25, यानी कि ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन 25 पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने के लिए चलाया गया था। यह ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया गया था? तो भारतीय सेना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायु सेना द्वारा बालाकोट स्ट्राइक का कोड नेम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन बंदर,
यानी कि ये ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन बंदर भारतीय वायुसेना द्वारा चला गया था बालाकोट स्ट्राइक के टाइम में। अगला क्वेश्चन है, नौसेना द्वारा मेडागास्कर में मानवीय सहायता तथा आपदा राहत उपलब्ध कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन वनीला, यानी कि ए। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन वनीला चलाया गया था नौसेना के द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा मेडागास्कर में मानवीय सहायता तथा आपदा राहत उपलब्ध कराने के लिए। अगला क्वेश्चन है, 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी द्वारा मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा मुंबई के ताज होटल में छुपे हुए आतंकवादियों को पता लगाने के लिए चलाया गया था।